नमस्कार मित्रों। सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कुछ ही हफ्तों में मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है। इस त्यौहार में पतंगबाजी जोरों पर होती है, लेकिन इसकी शुरुआत कुछ महीनों पहले से ही हो जाती है। पतंगबाजी जहां एक तरफ मनोरंजन का जरिया है, तो दूसरी तरफ ये किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे कितने ही हजारों की संख्या में घटनाएं हुई है, जिसमें खतरनाक मांझे ने, खासकर जब से चाइनीज मांझा आया है, इस चाइनीज नायलॉन मांझे ने लोगों को और पशु पक्षियों को घायल किया है। कईयों की तो जान भी जा चुकी है। इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए हम आपको सुझाते हैं ऐसे कुछ उपाय जो आपको खतरनाक मांझे से बचा सकते हैं। आप अपनी बाइक को या स्कूटर को सेफ्टी आर्क इंस्टॉल करके आम बाइक से खास बाइक में तब्दील कर सकते हैं। यह सेफ्टी आर्क बाइक को अलग तरह का लुक देती है, क्योंकि आगे से पीछे की तरफ लगी हुई ये मोटी तार जो इस बाइक को दूसरी बाइक से देखने में अलग कर रही है। बाइक सवार के चेहरे के ठीक सामने से गुजरने वाले इस तार को लगाने का मकसद है पतंगबाजी के मौसम में बाइकर्स को मांझे से बचाना। देखिए, क्योंकि अगर कोई मांझा बाइक के सामने आ जाए तो कैसे इस आर्क के जरिए मांझा लटकता नहीं, पीछे चला जाता है। बाइक सवार सुरक्षित बचकर आगे निकल जाता है। गुजरात और राजस्थान में खतरनाक मांझे से बचने के लिए इस तरह से आगे की तरफ स्टील रॉड का घेरा या कमानी लगा दी जाती है, जिससे मांझे से हम सुरक्षित तो हो ही सकते हैं। मित्रों, हम भी अपने दोपहिया वाहनों में इस तरह का अटैचमेंट लगाकर खुद को और अपने परिवार को खतरनाक मांझे से बचा सकते हैं। चेहरे को मांझे से बचाने में हेलमेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, हेलमेट सामने की तरफ विंडो शील्ड वाला, यानी चेहरे को पूर्णतया ढकने वाला होना चाहिए, और ड्राइविंग करते वक्त कवर उसका बंद होना चाहिए, नहीं तो मांझा बीच में से पास होकर आपको कान तक कट भी कर सकता है। हमारे एक मित्र के साथ ऐसी घटना घटित हो चुकी है, जिसमें उसको गाल पर कई टाके लगाने पड़े थे। अपने गर्दन को मांझे से बचाने के लिए हम घर से निकलते समय मफलर यानी गलपट्टे का उपयोग कर सकते हैं। यह सुरक्षित ठंडी से तो बचाएगा ही, और आपकी सुंदरता में यानी लुक में इजाफा भी करेगा। मित्रों, भूलकर भी बच्चों को बाइक या स्कूटर के आगे न बिठाएं। बच्चों को पिछली सीट पर बिठाएं। उनका मुंह और गला ढका होना चाहिए, ताकि बच्चे मांझे से बचे रहे। आपके दो पहिया वाहन की गति धीमी होनी चाहिए, ताकि मांझा पड़ने पर आपको संभलने का मौका मिले। अब तक हमने जो सुरक्षा पर चर्चा की है, वो इस बात की है कि पतंग कोई और उड़ा रहा है और उसका परिणाम या घटना किसी और के साथ घटित हो सकती है। किंतु मित्रों, पतंगबाज जो है वह भी सुरक्षित है ऐसा नहीं है। उसको भी सुरक्षा के संदर्भ में एहतियात बरतने की नितांत आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह सेफ्टी मेजरमेंट से हम उनका बचाव कर सकते हैं। पतंग उड़ाते समय मांझे से आपके हाथ की उंगलियां कट सकती है। उंगलियों को कटने से बचाने के लिए सबसे पहले आपने फैब्रिक टेप लेना है। यह किसी भी केमिस्ट की दुकान में यह टेप मिल जाता है। इस टाइप के छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं और इस टेप को अपने उंगलियों में लगाना है, जहां से हमें उस पोर्शन पर लगाना है जहां से उंगलियां मुड़ती है। उंगलियों पर जहां खांचे होते हैं उस पोर्शन पर इसे लगाना है। इस तरह से इस टेप को उंगलियों पर रैप कर देना है। जितनी भी आपकी उंगलियां है और जहां से आपकी उंगली मुड़ी है, हमारी उंगली दो हड्डियों का जॉइंट है, जॉइंट वाले पोर्शन में हमको इसे लगाना है। थंब को पूरी तरह लगाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग थंब का ही होता है। पतंगबाजी करते समय आपकी अगर उंगलियां कट गई तो आपका ध्यान जो है वह उंगलियों की तरफ ही रहेगा और आप पतंगबाजी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। प्रायः आमतौर पर पतंगबाजी जो है हमारे घरों की छतों पर की जाती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जहां से भी पतंग उड़ा रहे हो, छत पर रेलिंग होना बहुत जरूरी है। छत कभी भी खुली नहीं होनी चाहिए। अगर रेलिंग नहीं है तो पाइप का गार्ड बना देवे या मोटी रस्सियों को मजबूती से हर कोने में बांध दीजिए, ताकि दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना न हो। होता क्या है, जब हम पतंग उड़ाने की शुरुआत करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम पीछे की तरफ जाते हैं, हमारा ध्यान पतंग की तरफ होता है। ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में अपना और खास करके छोटे बच्चों का ध्यान रखें। पतंग उड़ाते समय छोटे बच्चों को अपनी निगरानी में रखें। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप पतंग उड़ा रहे हो, आपके घर के आसपास हाई टेंशन केबल वायरिंग नहीं होना चाहिए। कई बार 11,000 वोल्ट
करंट वाले केबल भी लोगों के घरों के पास में होते हैं। जैसे ही केबल के ऊपर अगर मांझे का कांटेक्ट हो जाए और अचानक बारिश हो जाए या बूंदाबांदी हो जाए या वातावरण में काफी बादल हो, मॉइस्चर हो, तो आपको करंट लग सकता है। मौसम खराब हो, बिजली चमक रही हो, तो ऐसे खराब मौसम में बिल्कुल भी पतंग ना उड़ाएं। पतंग कटने या काटने के बाद पतंग लूटने की जल्दबाजी ना करें। कुछ लोग बांस की बड़ी कमचियों को पतंग लूटने या पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम सकाटी कहते हैं। बांस की बारीक कण आपके त्वचा को चोट पहुंचा सकती है। उसकी बारीक कीलें आपकी हथेलियों के अंदर अंदर तक चुभ सकती है। अगर हवा का डायरेक्शन सूरज की ओर है तो आंखों को रोशनी से बचाने के लिए काला चश्मा जरूर पहने। अगर आप कड़ी धूप में पतंग उड़ा रहे हैं तो सनबर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे समय में स्किन यानी त्वचा को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन, सन गार्ड वगैरह जो मिलता है उसको अपने चेहरे पर, हथेली पर जरूर लगाएं। सूर्योदय या सूर्यास्त के आसपास का समय आकाश में पंछियों के विचरण का समय होता है दोस्तों। अगर यथासंभव अपराह्न या दोपहर के समय ही पतंगबाजी का मजा लेवे, जिससे पतंग का डोर या मांझा से पक्षी घायल न होने पाए। एक बहुत जरूरी बात बताना है जिसको लेके हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, स्थानीय पुलिस, नगर पालिका, नगर पंचायत, हर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, सभी लोग बड़े परेशान हैं। वो है चाइनीज नायलॉन मांझा। दोस्तों, अगर कभी भी चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें। नायलॉन मांझे से अगर पतंग उड़ाने पर पतंग को मोड़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि नायलॉन मांझे की डोर एक्सटेंडेड होती है, ज्यादा मजबूत होती है। ज्यादा मजबूत होने से भी नायलॉन मांझे की डोर टूटती नहीं, ब्रेक नहीं होती, वह पनती जाती है। यह फ्रीली पतंग को, खासकर बड़ी पतंग को हर डायरेक्शन या दिशाओं में मोड़ नहीं पाते। पतंगबाजी का मजा किरकिरा हो जाता है। मित्रों, अगर आपको कोई अच्छा मांझा नहीं मिलता तो कृपया बेशक पतंग ना उड़ाएं। या मित्रों, अपनी पतंग सद्दी से उड़ाकर बेशक अपनी पतंग पड़ोसी से कटवा लेवे, लेकिन प्लीज 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 आप चाइनीज नायलॉन मांझे का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और किसी भी तरह का प्लास्टिक का या नायलॉन मांझे का उपयोग कभी भी नहीं करें। और एक खतरनाक मांझा मार्केट में आया है, मेटेलिक पाउडर कोटेड मांझा। इसको भी बिल्कुल यूज नहीं करना है दोस्तों। जब भी कोई बाइकर्स या दोपहिया वाहन या पक्षी मांझे से टकरा जाता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये छुरी की तरह काम करता है। वह बॉडी के जिस पोर्शन से गुजरता है उस पोर्शन को काट देता है, फिर वो गला हो या कोई और भी अंग। हमारा जो इंडियन मांझा है वो गले में या बॉडी के कोणते भी पोर्शन को लगते ही टूट जाता है। चाइनीज मांझा टूट नहीं पाता, वह सीधा काट देता है। एक्चुअली चाइनीज मांझा जो है वह पतंग उड़ाने के लिए बनाया ही नहीं गया। ये तो हम भारतीयों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि चाइनीज मांझा पतंग उड़ाने के लिए बनाया गया है। नहीं मित्रों, चाइनीज मांझा जो है पतंग उड़ाने के लिए नहीं, हम भारतीयों की जान लेने के लिए बनाया गया है। बर्ड्स को मारने के लिए बनाया गया है। अगर इसे पतंग उड़ाने के लिए बनाया गया होता तो इसे अच्छा बनाते, इसको इतना मजबूत न बनाते कि ये चाकू जैसा उसका उपयोग हो। तो फ्रेंड्स, चाइनीज मांझा का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। मैं आप लोगों से पुनः हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इंडियन मांझा ही यूज करें। हमारा कॉटन का इंडियन मांझा इस तरह की चक्रियों में लपेट कर आता है, जिससे डोर को लपेटने के लिए साइड में 2 डंडियां बनी होती है, ताकि हम हमारी पतंग कट जाने पर मांझे को तेजी से लपेट सके। चाइनीज नायलॉन मांझे के चक्रियों में डंडियां नहीं होती भी है तो बहुत छोटी होती है। पतंग कट जाने पर या उतारने पर हम तेजी से लपेट नहीं पाते, तो बाद में चाइनीज मांझे का गुत्था यानी गुंजी हो जाती है और लोग उससे परेशान होकर तोड़ देते हैं। बहुत से बच्चे तो पतंग कटने के बाद चाइनीज मांझा को दांत से काट देते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं, जिस वजह से हजारों पक्षी मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं। मित्रों, अगर आपको मांझा का गुच्छा आपके घर के आसपास या कहीं भी मिले या दिखाई दे तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, तुरंत उसे जला देवे। संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी का शौक, अपना बचपन का पतंगबाजी का शौक जरूर पूरा करें और सूरज की रोशनी में हम घर से बाहर निकले। पूरा विटामिन डी का भरपूर सेवन करें ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मार्केट में जो विटामिन डी की गोलियां मिलती है उसका हमें सेवन करने की जरूरत ना पड़े।
गोली से बहुत बेहतर है कि हम सूरज की किरणों का उपयोग अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, और पतंग उड़ाना बोले तो एक बहुत अच्छा शारीरिक व्यायाम यानी फिजिकल एक्सरसाइज भी होता है, जिसे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। मतलब कि पतंग उड़ाने वाले जो बंदे हैं वो फिट एंड फाइन रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।